अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। रंगों का त्योहार होली आज देश भर में मनाया जा रहा है हर्षोल्लास से। यमुनानगर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मनाई फूलों की होली। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा को विजयी बनाने का दिया संदेश। और मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने के अभियान के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने देश भर में सबसे पहले हरियाणा को पूरी तरह से टीबी मुक्त करने का निर्धारित किया लक्ष्य। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाएं जागृत हैं और कई क्षेत्रों में उच्च पदों पर आसीन हैं। मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम यानी विषय वस्तु है एम्ब्रेस इक्विटी, यानी एक समावेशी समाज का ऐसा सपना जिसमें समाज के हर वर्ग की महिलाओं के परिवेश, चुनौतियाँ और आवश्यकताओं के अनुसार उसे आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। ये थीम केवल एक नारा नहीं बल्कि स्वस्थ, प्रगतिशील और समावेशी समाज की नींव है। उसकी सफलता का मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र को सार्थक करने वाली कोई आदर्श महिलाएं आज हमारे सामने हैं। महिलाओं ने आज कृषि, खेल, सशस्त्र बल, कला और साहित्य जैसे सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। महिलाओं को समावेशी विकास से जोड़ने के लिए सरकार की कई योजना ने भी अहम भूमिका निभाई है। राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाएं सभी क्षेत्रों में अग्रणी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। राष्ट्रपति ने सभी देशवासियों, विशेषकर महिलाओं को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की नारी शक्ति की उपलब्धियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने नए भारत के लिए नारी शक्ति के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि देश की प्रगति में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती रहेगी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश की सभी महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर महिलाओं ने अपनी पहचान न बनाई हो। उन्होंने कहा कि आज देश की राष्ट्रपति एक महिला हैं, जो कि हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। महिलाओं के उत्थान व आत्मनिर्भरता की दिशा में अनेकों कार्य हुए हैं जिनसे बदलाव आया है। इसी कड़ी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत भी हरियाणा की धरती से हुई। इस अभियान में सबसे बड़ी भूमिका महिलाओं की रही है। उन्होंने कहा कि आज हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। बड़े से बड़े पद पर महिला विराजमान हुई हैं। सरकार की ओर से अनेकों कार्यक्रम महिलाओं के लिए चलाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज हर महिला ये प्रण ले कि वे बेटी को जन्म देने से न रोके, चाहे उसे किसी भी परिस्थिति का सामना क्यों न करना पड़े। उन्होंने कहा कि लड़कियों के प्रति लोगों की मानसिकता में बदलाव आया है। पहले जहां केवल लड़कों के जन्म पर ही कुआं पूजन होता था, अब सरकार की ओर से लड़कियों के जन्म पर भी कुआं पूजन का आयोजन करवाया जाता है, जिससे समाज में लड़कियों के प्रति एक सकारात्मक संदेश पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि अनेकों उदाहरण हैं जिनसे हमें महिलाओं की प्रतिभा व उनके हौसलों का पता चलता है। उन्होंने कल्पना चावला का जिक्र भी किया, जिन्होंने प्रदेश व देश का नाम रोशन किया, जो दूसरी लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम स्थापित किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं।
सुखद संयोग है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। मैं सब महिलाओं और बेटियों को महिला दिवस की बधाई और शुभकामना भी देता हूँ। गौरव की बात है कि हरियाणा की महिलाएं और बेटियां हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर देश प्रदेश का नाम रोशन किया है। होली बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है। इस अवसर पर मैं आपको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। होली आज देश भर में उल्लास और उमंग के साथ मनाई जा रही है। पर्व बसंत की आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस अवसर पर बधाइयों और मिठाइयों का सिलसिला जारी है। लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं और देश भर में लोगों में मस्ती का सुरूर है। लोग गीत संगीत की थाप पर नाचते और झूमते देखे जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को होली की बधाई दी है। एक संदेश में उन्होंने कहा कि होली स्नेह और भाईचारे का त्योहार है और हमारे विविधतापूर्ण समाज के जीवंत रंगों और सौहार्द का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने होली पर सबके जीवन में सुख, समृद्धि और नई ऊर्जा के संचार की कामना की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने होली को जीवन का उत्सव बताया है। उन्होंने कहा कि होली के रंग देश की समृद्ध संस्कृति और विविधता की याद दिलाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज होली के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कामना की कि सभी के जीवन में खुशियां और उत्साह के रंग हमेशा भरे रहें। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी प्रदेशवासियों को होली के त्योहार की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में होली के त्योहार का बड़ा महत्व है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मूल मंत्र के साथ इस त्योहार को आपसी प्यार, प्रेम और भाईचारे से मनाना चाहिए। उन्होंने होली पर पानी की बर्बादी न करने की भी अपील की, क्योंकि जल सीमित मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि होली रंगों का त्योहार है। अपने जीवन में खुशियों के रंग भरें और जीवन को खुशहाल बनाएं। मैं आपको होली के त्यौहार की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। हम जानते हैं कि होलिका दहन के रूप में हम बुराइयों को जलाते हैं और इसी का आपस में रंग गुलाल खेल करके खुशियों का इजहार भी करते हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना पर मैं अपने भाईचारा, सौहार्द और सद्भावना बनी रहे, इसका भी संकल्प लेने की शुभकामना मैं आपको देता हूं। यमुनानगर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यकर्ताओं के साथ फूलों की होली मनाई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर, पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज, यमुनानगर से विधायक घनश्याम अरोड़ा, जिलाध्यक्ष राजेश सप्रा, मेयर मदन चौहान सहित कई नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह के 2 उत्सव मई और अक्टूबर में भी आपको मनाने हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता में दोबारा लाने के लिए आपको तैयार रहना है। आप लोग इसी प्रकार की खुशियों की रंग बिरंगी होली मनाने के लिए तैयार रहो। जैसे बुराई खत्म होती है, अच्छाई की जीत होती है। तो एक होली तो आपने इस प्रकार की अगले मई में मनानी है और दूसरी होली अगले साल अक्टूबर में मनानी है। इसकी तैयारी आज ही करो। इस तैयारी को आज ही करो, क्योंकि एक लोकतांत्रिक रूपी जो एक ही है, जिसको कहना चाहिए कि ये एक युद्ध है। इस युद्ध के अपने नियम हैं। उन नियमों के अंतर्गत हमने इस युद्ध को लड़ना है, जीतना है। मनोहर लाल ने कहा कि होली के दिन समाज में फैल रही बुराइयों को भी खत्म करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ नेता सत्ता में आने के लिए कई तरह के अनुचित काम भी करेंगे, लेकिन आपको उनसे बचकर रहना है। हम सत्ता का सुख भोगने नहीं आए, बल्कि जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। का काम, व्यवस्था परिवर्तन का काम ये हम लगातार कर रहे हैं। आने वाले समय में भी लगातार करते रहेंगे। हमारे जो विरोधी हैं वो तड़प रहे हैं, जैसे बिन पानी मछली तड़पती है, ऐसा वो तड़प रहे हैं। सत्ता खोए हुए लगभग 10 साल हो गए उनको, 9 साल हो गए केंद्र के अंदर। अब जैसे तैसे करके, जैसे दाव हाथ लगा करके कोई बैठा होता है कि मुझे किसी भी तरीके से सत्ता को वापस लेना है, ऐसे अनाप शनाप तरीके अभी भी वो अपनाएंगे।
पंचकुला में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने होली के महापर्व के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ होली का पावन पर्व मनाया। विधानसभा अध्यक्ष ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद करते हुए मेरा रंग दे बसंती चोला गीत गाया। उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली का यह त्योहार सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भी बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में पूरे साल अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। इसका संदेश यही है कि हम सभी प्रदेशवासी एक दूसरे के साथ आपसी भाईचारे के साथ मिलकर रहें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अवसर पर मैं आप सभी बहनों को, बेटियों को, सभी महिलाओं को हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये त्योहार, हमारा देश जो है वो हर रोज एक नया त्योहार होता है। हर दिन कोई ना कोई त्योहार आता है। हमारा देश त्योहारों का देश है। होली, दिवाली, दशहरा, न जाने कितने त्योहार पूरे वर्ष के अंदर भारत देश के अंदर मनाए जाते हैं। त्योहार मनाने का मकसद यही है कि हम सब खुश रहें और खुशी खुशी हम अपने देश की एकता और अखंडता को कायम रखते हुए देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की जो एक मन के अंदर भावना है वो बनी रही। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने के अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार ने देश भर में सबसे पहले हरियाणा को पूरी तरह से टीबी मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्टेट टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसके तहत सरकारी और निजी क्षेत्र के चिकित्सक संस्थान व डॉक्टर सभी मिलकर प्रदेश को टीबी मुक्त करने के लिए कार्य करेंगे। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और निजी चिकित्सक संस्थानों के साथ एक अहम बैठक की। मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्राइवेट अस्पतालों के साथ समन्वय बनाकर टीबी मरीजों का पता लगाने के लिए प्रत्येक जिले में मोबाइल यूनिट की व्यवस्था करें, जो कि घर घर जाकर टीबी डायग्नोस्टिक टेस्ट करेगी। सीएम ने प्रदेश में इग्रा लैब बढ़ाने के निर्देश दिए। इग्रा लैब में सैंपल जांच के बाद टीबी संक्रमण के लक्षण से ही पहले ही पता लग जाता है कि व्यक्ति में टीबी संक्रमण शुरू हो गया है या नहीं। बैठक में बताया कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2022 के टीबी मुक्त स्कोर में हरियाणा का स्कोर 85 है और राष्ट्रीय स्कोर 82 है। प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेशों के बाद मधुबन पुलिस एकेडमी में 5500 पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। चयनित अभ्यर्थियों के सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया है और युवाओं का कहना है कि इस फैसले से प्रदेश के हजारों परिवारों को लाभ होगा। सरकार की ओर से जारी हुए निर्देशों के बाद चयनित अभ्यर्थियों के पास ज्वाइनिंग प्रक्रिया में शामिल होने के मैसेज पहुंचे और मधुबन पुलिस एकेडमी में रिपोर्ट करने के निर्देश मिले। पुलिस भर्ती को लेकर सरकार के आदेशों का युवाओं ने स्वागत किया। अकादमी पहुंचे अभ्यर्थियों ने बताया कि वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मधुबन पुलिस एकेडमी के आईजी सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि उनके पास 3087 उम्मीदवारों का ज्वाइन करने के निर्देश सरकार की तरफ से आ चुके हैं। इन अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक मिलान हो चुका है। इन्हें चयन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ उम्मीदवारों को गुरुग्राम, नूंह, यमुनानगर, पंचकुला सहित 5 जिले अलॉट हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी उम्मीदवार नहीं आ पाए वह जल्द से जल्द एकेडमी पहुंचे और भर्ती प्रक्रिया में भाग लें। सर अब तो काफी जल्दी कर रहे हैं सरकार। ठीक चल रहा है अब तो सिस्टम। काफी टाइम से कोर्ट में अटकी हुई थी ना भर्ती, इस वजह से, लेकिन गवर्नमेंट ने अपना सख्त रूल अपना के भर्ती को निकाल दिया। हमने 2021 में अप्लाई किया था, 2021 में पेपर हुआ, एग्जाम हुआ था हमारा। हाँ जी, फिर तब से हम इसके इंतजार में थे ज्वाइनिंग के। तो लंबा इंतजार करना पड़ा। हाँ जी, थोड़ा पर कोई ना चल जाता वो तो थोड़ा बहुत तो सरकारी में। अब सरकार ने जिस तरह से निर्णय लिया, कैसे बहुत अच्छा निर्णय है। फायदा रहेगा? फायदा ही है, युवा को फायदा, रोजगार मिलेगा। नहीं, युवा वैसे तो मानसिक परेशान थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने 15 दिन का आश्वासन दिया था और उस पर अपनी खरे उतर रही है। क्या फायदा रहेगा? अब ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू हो गया है और जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग होगी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।